आज की महिला निर्भर ही नहीं, वह हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र भी है। जैसे जैसे समय गुजरता गया, महिलाओं को अपने अस्तित्व और शक्ति का एहसास होता गया। महिलाओं को अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम बनाने समय समय पर कोई न कोई महिला नेतृत्व करने सामने आई है। हम ऐसी ही एक महिला से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। वह है रायपुर की सुमन मूथा। सुमन ने आज से 15 साल पहले महिला सशक्तिकरण के लिए उनको प्रशिक्षित करने का सोचा। ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे लाने का उन्होंने निर्णय लिया। सुमन अब तक 15,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी है। आइए रूबरू होते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने हजारों महिलाओं की जिंदगी ही बदल दी। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आप सभी का pavna.in में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी सेवा भावना से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है। सुमन मूथा जी समाज सेवा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो आइए हम बात करते हैं सुमन जी से और जानते हैं वो जो आज यहाँ तक पहुँची हैं, यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र कैसा था। तो सुमन जी, आप आज महिला होते हुए आपने जो सामाजिक कार्य करने का सोचा, महिलाओं को प्रशिक्षित करने का सोचा, तो आपको लोगों का, आपके परिवार का कैसा सहयोग मिला था? ऐसा बिल्कुल बोल तो नहीं सकते कि परिवार के सहयोग के बिना कोई काम ही नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट भी मिला और मेरे फैमिली में, चाहे इन लॉज़ की फैमिली हो या मेरे मायके वाले हो, जयपुर राजस्थान में मेरे पिताजी दादाजी भी सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व थे बहुत। आज भी मेरे पिताजी हैं, कर रहे हैं, वो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व हैं और इतने सालों से बिना रुके और अभी भी मैं जो काम कर सकती हूँ तो वो परिवार के सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो आपके परिवार ने आपको बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल। तो आपको कितना समय हो चुका है ये महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए, लोगों को सामाजिक कार्य करते? ये अभी मैं 2006 से थोड़ा थोड़ा काम करने लग गई थी। 15 साल से ज़्यादा हो गया है। तो आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आपके परिवार से? हाँ, परिवार से प्रेरणा तो इतना समझ में नहीं आता है। अपन जैसे भी है आते हैं, शादी हुई, बच्चे हुए थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने अप्रोच किया सामाजिक कार्यों में, तो क्योंकि एक अपने को संस्कार जो मिले हैं तो अपन सहजता से उनके साथ जुड़ गए और फिर जुड़े धीरे धीरे और उस काम को लोग आते गए और काम बढ़ता गया। बस। किस किस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं अभी मेरी संस्था है सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और उसी के अंतर्गत मैं काम करती हूँ। मैंने बेसिकली महिलाओं को गांव-गांव जाके महिलाओं को एक स्व समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका बैंक में खाता खुलवाना, स्व सहायता समूह कैसे बनता है इसकी जानकारी इनको देना और क्यों स्व सहायता समूह बनाने की ज़रूरत क्यों है, तो ये सब हमने उनको बताया। आप 15 साल से ये सामाजिक कार्य कर रही हैं, महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं, तो जब ऐसा कोई एक काम जो आपको करने में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हाँ मुझे ये करना था और ये पूरा हो गया? ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं, मुझे तो सभी महिलाओं के बीच में जाके ही बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ रह के। चाहे हमने सिलाई का प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर है, कुकिंग उनको करवाया है, फिर क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ही अगर सिलाई करवा देते, जैसे अब एक जगह पे 400-500 महिलाओं को सिलाई सिखा दी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो फिर हमने अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई किया थोड़ा सा, ताकि सबको रोज़गार मिल सके, एक हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए हमने फिर आगे और ऑप्शंस ढूंढे, चॉक मेकिंग है, या हमने फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से पेपर प्रोडक्ट्स को आगे लेके आए, उसमें स्टेशनरी आइटम्स हैं, फिर हम बैम्बू प्रोडक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग अभी भी हमारी ये खोज जारी है और कुछ कुछ हमारी टीम और जो हमारे साथ लोग हैं उनसे हम आइडियाज़ लेते रहते हैं और जो पूरे विश्व में क्या क्या चीज़ें चल रही है एनवायरनमेंट को लेके, महिलाओं के बीच में क्या कार्य हो रहे हैं। और जैसे अभी हम लोग ने, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और किसान के बीच में ही हम लोग
वहाँ जाते हैं तो हर कोई किसान है, महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी है। तो अभी हम लोग जो फूड प्रोसेसिंग करवाते ही थे महिलाओं से, अचार, बड़ी, पापड़ और मशरूम्स वगैरह, तो अभी हम लोगों ने उनको एक ग्राउंड लेवल से भी जोड़ा है फार्मिंग की तरफ, जो फार्मिंग टेक्निक्स है, क्योंकि उससे एक शॉर्ट हमको गारंटी मिल जाती है कि उनका जीवन स्तर अच्छा होगा ही होगा। और सबके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है या अनुभव है या घर के पीछे बाड़ी है, थोड़ी सी जगह है, ज़मीन है, तो ये फार्मिंग में आए तो फार्मिंग आपके जवाब हो सकता है आपके क्वेश्चन का, क्योंकि ये जो किसानी बोलते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा में, इसमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा कोई काम जो उसको आप करने की चाह रखते हैं, अभी तक हुआ ना हो वो काम? हाँ, ये छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना एक मेरी चाहत है, और देखते हैं वो कब होगा। किन किन ग्रामीण स्थानों पे आपने महिलाओं को प्रशिक्षित किया और कितनी महिलाएं हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में? हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में किया है काम, और ज़्यादा काम हम लोगों का बालोद है, धमतरी, रायपुर, बलौदा बाज़ार, कोंडागांव, जगदलपुर, इस तरह दुर्ग, आसपास रायपुर के आसपास भी, और कुछ बस्तर एरिया में यहाँ पे काम हुआ है। तो अभी आप राजनीति में आपने कदम रखा है, तो सामाजिक कार्यों से अचानक राजनीति में कदम रखने का कुछ विशेष कारण? हाँ, कुछ भी काम किया जाता है तो उसके पीछे एक पर्पस तो है ही है। जब मैं इतना बाहर महिलाओं के साथ इन्वॉल्व हो गई थी, तो अचानक कोरोना के इसी समय में महिलाएं, हमारे जो वार्ड की महिलाएं हैं वो मेरे पास आईं और उनकी कुछ समस्याएं थी, और तब एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इनसे मैं परिचित हूँ और कईयों से परिचित नहीं भी हूँ, और इनकी इतनी सारी समस्याएं हैं, और मैं बाहर पता नहीं कितना दूर ज़िलों में सब जगह जा रही हूँ, गांवों में, इंटीरियर वहाँ जा रही हूँ, और इनकी समस्याएं हैं जिसको भी मुझे मतलब इनके साथ जुड़ना है। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया, और मैं अभी अपने वार्ड की महिलाओं से, जो यहाँ है सदर मंडल, जिसमें 3 वार्ड्स आते हैं, स्वामी विवेकानंद और मौलाना अब्दुल रऊफ़ वार्ड, और एक ये ब्राह्मण पारा, तो इस का मुझे अभी जिम्मेदारी मिल गई है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को कि लोग भी इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें, लोगों की मदद करें? देखिए, ये मदद करें, लोगों की जो ये थॉट है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मिथ है। मुझे कभी इतने सालों में ये नहीं लगा कि मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। मुझे करना है और मैं कर रही हूँ, और इसमें मैं बहुत खुश हूँ, और जो एक खुशी सबके बीच में आती है तो वो मेरा और मनोबल को बढ़ाती है। और लोगों को अगर अच्छा लगता है सामाजिक कार्य से अपना, क्योंकि समाज व्यक्तियों से बना है और व्यक्ति ही समाज की एक इकाई है, तो अगर हम अपने लिए काम कर रहे हैं, इसी समाज में हमें रहना है ना, अगर समाज अच्छा होगा तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, तो एक तरीके से हम खुद के लिए ही मदद कर रहे हैं। कोई भी करना चाहे अपनी इच्छा से कर सकता है। जैसे कि हमने बात करी सुमन जी से, और हमने देखा कि वो कितनी ज़्यादा डेडिकेट हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, वो कितना कुछ कर रही हैं महिलाओं के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। तो थोड़ी सी मदद आपको भी करनी चाहिए, या आप मदद नहीं कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है ये चीज़ करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।